2023 has gone and it is time for 2024, and I am here to share some of the best lessons that I have learned from 2023. सबसे पहला लेसन है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। मैंने किताबों में पढ़ा था, लोगों को कहते हुए सुना था कि مثبت सोच बहुत बड़ी ताकत है। तरक्की करने के लिए इंसान को कई सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन उन सारी चीज़ों में जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पावरफुल चीज़ जो है वो है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। मिसाल के तौर पे लोग आपको गालियाँ दे रहे हैं, वो आपको बुरा भला कह रहे हैं, वो आपको घूर रहे हैं, आवाम आपको गालियाँ दे रही है, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। लेकिन आप अगर मस्बत सोच रहे हैं, अगर आप मस्बत कदम उठा रहे हैं, तो आपको तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता। देयर इज़ ए वियर्ड बट ब्यूटीफुल सेइंग दैट इफ़ यू विल फोकस ऑन योर सेल्फ यू विल ग्रो, एंड इफ़ यू विल फोकस ऑन विल ग्रो। यानी कि अगर आप अपने दिमाग में नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे, अगर आप उन पे फोकस करेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी और आपको तंग करना शुरू कर देंगी। और अगर आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करेंगे, तो आपकी लाइफ बढ़ेगी, आप खुद बढ़ेंगे, आप खुद अपनी ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। इंसान के पास सबसे कीमती चीज़ वक्त है, और ये बात बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप अपना वक्त किन चीज़ों के बारे में सोचने में गुजारते हैं। अगर आप कई सारे यूनिकॉर्न कंपनीज़ के सीईओज़ की बायोग्राफीज़ पढ़ें या उन लोगों की बायोग्राफीज़ पढ़ें जिन्होंने इस दुनिया में जो अपना वक्त है वो अच्छे से गुजारा है, कुछ किया है इस दुनिया में आके, तो आपको पता चलेगा कि उन लोगों ने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे, लेकिन एक चीज़ उन्होंने नहीं छोड़ी और वो थी पॉजिटिव थिंकिंग। इट डजेंट मैटर कि आपके साथ लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आपका कितना बड़ा नुकसान हो गया है, कितने लोग आपको छोड़ गए हैं, जब तक आप मस्बत सोच रहे हैं तब तक आप तरक्की करते रहेंगे। टेम्परेरीली अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली मस्बत सोचते हैं तो लॉन्ग रन में कामयाबी आपकी ही होगी। हाँ, मस्बत सोचना एक नेगेटिव सोसाइटी में आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन दिस इज़ द प्राइस जो कि हमें पे करनी पड़ेगी इफ़ वी वांट टू डू समथिंग इन लाइफ। चूजिंग अ पाथ हमारी कौम के साथ, बल्कि पूरी दुनिया में जो लोग हैं सबके साथ ये एक जनरल मसला है कि हमें उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता जो हम करना चाहते हैं या कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो दूसरे लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं, उनका जो विजन है वो ब्लर होता है, उनकी ज़िंदगी में इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप उनसे पूछें कि वो आप करना क्या चाहते हो, तो उनके पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं होता। इवन कि कभी उन्होंने सोचा ही नहीं होता कि हमने करना क्या है। देखें, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको हर एक चीज़ का एक मकसद नज़र आएगा। आपको अल्लाह ने अगर इंसान बनाया है तो आपका भी एक मकसद होगा। खैर, मकसद तो बहुत बड़ी चीज़ है। हम आते हैं कैरियर पे। लोगों को ये भी नहीं पता कि कौन सा कैरियर उनके लिए है और कौन सा नहीं है। किसी से आप पूछोगे वो बोलेगा मैं बाहर जाना चाहता हूँ। बहुत कम लोग मैंने देखे हैं जिनको अपने कैरियर का पता होता है और वही फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वही फिर फ्यूचर में जाके लीडर्स बनते हैं। मेरे ख्याल से हमें इन चीज़ों का पहले से तयन करना चाहिए। कम से कम हमें इतना तो सोचना चाहिए कि मैंने लाइफ में करना क्या है, मेरे गोल्स क्या हैं, मेरा विजन क्या है। देखें, अगर आप वही करेंगे जो सब लोग कर रहे हैं तो आपको वही हासिल होगा जो हर किसी को हासिल हो रहा है, और अगर आप कुछ हटके करेंगे तो आपको वो हासिल होगा जो सबसे हट के होगा, जो सबसे अलहदा होगा। लेकिन उस रास्ते में रिस्क भी ज़्यादा होंगे, मुश्किलात भी ज़्यादा होंगी, लेकिन उस रास्ते में रिवार्ड्स नए होंगे, बड़े होंगे, और उस रास्ते में जो सक्सेस होगी वो भी बहुत बड़ी होगी और फिर उसका नाम भी बड़ा होगा। डिसिप्लिन। ज़िंदगी में कई सारे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और कई सारे लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं। कई सारी रिसर्चेज इस पर हुई हैं कि कामयाबी के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, इंटेलिजेंस ज़्यादा ज़रूरी है या डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी है। और 99% वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं जो कि एवरेज इंटेलेक्ट रखते थे लेकिन वो कंसिस्टेंट थे, और इंटेलिजेंट लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स फेल हो जाते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि वो उनके पास वो आर्ट, वो काबिलियत तो होती है लेकिन वो कंसिस्टेंट एफर्ट्स पुट नहीं करते। दुनिया के जितनी भी मैरीन्स हैं, दुनिया की जितनी भी बेस्ट आर्मीज़ हैं, उनमें
जो स्किल सबसे ज़्यादा सिखाई जाती है वो है डिसिप्लिन। इवन के यूएस मैरीन में और कई सारी मैरीन्स हैं, उनमें जो एक फ़ौजी है उसको जो सबसे पहली चीज़ सिखाई जाती है वो ये सिखाई जाती है कि उसने अपना जो बिस्तर है उसको फोल्ड कैसे करना है। और सबसे पहले उठते सार उसने अपना बिस्तर फोल्ड करना होता है। और कई सारे जो आर्मी पर्सनस हैं पाकिस्तान में भी और दुनिया में, वो इस चीज़ से बड़े तंग होते हैं कि यार ये क्या बात हुई कि सबसे पहले उठ के हमने अपना बिस्तर सेट करना है। लेकिन उससे उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक हैबिट डाली जाती है कि आपने डिसिप्लिन्ड रहना है। और फिर दुनिया की हिस्ट्री ने ये साबित किया है कि जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं वो इंटेलेक्ट वाले लोगों से आगे निकल जाते हैं और फिर आके उन पे हुक्मरानी करते हैं। मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है कि वो लोग जो एवरेज थे लेकिन वो डिसिप्लिन्ड थे, वो ज़्यादा आगे निकल गए एज़ कम्पेयर टू दोज जो कि ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, जो कि ज़्यादा इंटेलेक्ट रखते थे लेकिन वो डिसिप्लिन्ड नहीं थे। तो डिसिप्लिन तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। और डिसिप्लिन की प्राइस यही है कि आपको कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। आपको वक्त पे उठना पड़ता है, वक्त पे सोना पड़ता है, आपको वक्त पे खाना खाना पड़ता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स के लोग कहते हैं कि जी जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी नीड्स फ्रीडम, ये सारी बातें सही हैं। लेकिन डिसिप्लिन के अंदर रहकर जब हम अपनी लाइफ गुजारते हैं तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। प्रोडक्टिव होंगे उससे हमारी लाइफ में कंसिस्टेंसी आएगी। कंसिस्टेंसी आएगी तो हमारी जो प्रोडक्शन है, जो हमारी काम करने की सलाहियत है वो बूस्ट होगी। तो ऑटोमेटिकली हम टाइम को अच्छे से मैनेज करेंगे और इस तरह हम ज़िंदगी में ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। मैनिफेस्टेशन, कई सारे बहुत काबिल, बहुत इंटेलिजेंट लोगों को देखा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जब कोई इंसान उनको देखता है तो इंसान कहता है कि यार ये बंदा तो कुछ भी कर ले। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि हम एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम के बारे में जब सोचते हैं, देखते हैं, तो हम कहते हैं कि यार फलाने बंदे के लिए तो ये चीज़ कोई मसला ही नहीं है। लेकिन मैंने ये देखा है कि कई सारे इंटेलिजेंट लोग, काबिल लोग, उनके अंदर ये चीज़ नहीं होती, मैनिफेस्टेशन नहीं होती। जैसे ही हम उनको कोई काम कहते हैं कि यार, मिसाल के तौर पर मैं अगर उसे कहता हूँ कि यार अगर फलाना बंदा जो है वो महीने के 30-40 हज़ार कमा रहा है तो तुम भी कर सकते हो, तो वो एकदम से बोल देगा नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मेरे लिए ये चीज़ इम्पॉसिबल है। यानी कि उसने अपने दिमाग में एक लिमिट पुट की हुई है। इवन कि अगर मैं किसी एक रैंडम बंदे को कहता हूँ कि यार यू कैन विजिट द होल वर्ल्ड, मतलब आप लाइफ पे कुछ भी कर सकते हो, जब मैं उसको ड्रीम्स दिखाता हूँ तो वो एकदम से हंसेगा और बोलेगा कि नहीं, मेरे लिए ये सब कुछ नामुमकिन है। यानी कि एकदम से ही उसने अपने दिमाग के आगे एक लिमिट पुट कर दिया कि मैं ये कर ही नहीं सकता। एंड आई हैव सीन एवरेज पीपल जो कि मैनिफेस्ट करते थे चीज़ों को और आज उनके पास वो चीज़ें वाकई में हैं। और अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी और आपको लगेगा कि ये मौजज़ा है, लेकिन ये मौजज़ा नहीं है। एक्चुअल में ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। मिसाल के तौर पे अगर मैं रोज़ एक चीज़ के बारे में सोचता हूँ तो मेरी पर्सनैलिटी में उसी तरह के चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। मैं उसी तरह की बात करना शुरू कर दूंगा, मैं उसी तरह के लोगों के साथ मिलना शुरू कर दूंगा। करते 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 मैं उन्हीं रास्तों में चलना शुरू कर दूंगा और एक वक्त आएगा कि मैं वो मंजिल अचीव कर लूँगा। जब आप अपने दिमाग को एक वर्ड देते हैं तो वो एक सीड है, एक दाना है जिसे आप बो रहे हैं। जब आप उसको नर्चर करते हैं, जब आप उसको बार बार रिकॉल करते हैं, सोचते हैं, तो उसकी नशोनुमा हो रही होती है और विद टाइम वो एक बड़ा दरख्त बन जाता है। एंड दिस इज़ द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। ऐसा भी नहीं है कि अब मैं बोलना शुरू कर दूं कि मुझे अमेरिका का सदर बनना है। हर इंसान को अपना जो एक जोन है वो पता होता है, और अगर हम अपने जोन में रहकर भी बड़ा नहीं सोचेंगे तो फिर तो हमें कुछ भी अचीव नहीं होगा। और मैंने ये देखा है 2023 में कि सारी चीज़ें अपनी जगह पे है, मेहनत अपनी जगह पे है, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, पॉजिटिव थिंकिंग। लेकिन अगर आप मैनिफेस्टेशन नहीं करते और अगर आप बड़ा नहीं सोचते हो तो आप एक लिमिट तक ग्रो करोगे, आप लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, ज़्यादा आगे नहीं जा पाओगे। और एक नॉर्मल सा बंदा, मिसाल के तौर पे एक रेडी वाला अगर कहता है कि मुझे एक बिलियनर बनना है, तो एक दिन आएगा कि वो बनेगा फिर बिलियनर, क्योंकि उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। वो आहिस्ता आहिस्ता वो उन रास्तों पर चलना शुरू कर देगा और एक दिन वो हासिल कर लेगा। क्योंकि इंसान को वही कुछ दिया जाता है जिसकी वो सही करता है, जिसकी वो कोशिश करता है। और कोशिश शुरू होती है सोच से, और सोच तब आती है जब आप उस बात को अपने मुंह से अदा करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। तो मैनिफेस्टेशन ज़रूरी है लाइफ में। अगर आपने नहीं की या आप नहीं करते तो समझ लें कि इस साल में आपने ये चीज़ शुरू करनी है। लाइफ में जब भी हम एक
जर्नी स्टार्ट करते हैं, एक हसल स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है या मुझे एक डिग्री करनी है, तो मैं ये सोच रहा होता हूँ कि जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी या मेरी डिग्री हो जाएगी तो उसके बाद मुझे खुशी मिलेगी, उसके बाद मुझे सक्सेस मिलेगी। और इन बिटवीन जो जर्नी होगा, मैं कभी भी उस जर्नी को देख के अपना डिसीजन नहीं ले रहा। मैं तो उस जर्नी के एंड रिजल्ट्स को देख के अपना डिसीजन ले रहा हूँ कि फ़लानी डिग्री होगी। मिसाल के तौर पे मैं MBBS करना चाहता हूँ। अब मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि लोग मुझे डॉक्टर बोलेंगे तो वो मेरे लिए खुशी की बात होगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसका जर्नी कैसा है, उसके जो मुझे पढ़नी पड़ेंगी चीज़ें, जो मुझे सारे प्रैक्टिकल्स के थ्रू जाना पड़ेगा, वो कैसा है, क्या वो चीज़ें मैं इंजॉय करूँगा या नहीं करूँगा। और अगर मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं लेकिन मुझे डॉक्टर बनना अच्छा लगता है, तो सारी ज़िंदगी मेरी हेल बन जाएगी, क्योंकि डॉक्टर बनने के बाद भी तो मुझे उसी फील्ड में रह के लोगों के साथ डील करना पड़ेगा, लोगों को चेक करना पड़ेगा, ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। यानी कि हम क्या करते हैं कि गोल्स को देख के डिसीजन करते हैं, और इस खाते में क्या होता है कि जो दरमियान वाला जर्नी है वो हमारे लिए हेल बन जाता है। और सबसे बड़ा रीज़न यही है जो हमारी नौजवान जो यूथ है उनके अंदर डिप्रेशन का। मिसाल के तौर पे पिछले दिनों एक CSS ऑफिसर था, उसने सुसाइड किया। लॉट ऑफ ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। देर आर अदर रीजन्स टू, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमें ये चीज़ अचीव हो जाएगी उसके बाद फिर हम इंजॉय करेंगे। ऐसा नहीं है। आई थिंक आई हैव गॉन थ्रू दिस थिंग इन एटॉमिक हैबिट्स, वन ऑफ माई फेवरेट बुक। उस बुक में ये चीज़ बहुत ज़्यादा उजागर की गई है कि आप जब भी डिसीजन करें एक चीज़ को, एक कैरियर को चुनने का, तो आप ये देखें कि उस कैरियर का जर्नी कैसा होगा, उस कैरियर का हर एक मूवमेंट कैसा होगा, प्रैक्टिकल कैसा होगा, स्टेप्स कैसे होंगे, ना कि उसका गोल कैसा होगा। अगर आप किसी कैरियर का जो जर्नी है, जो उसके अंदर एक्चुअल चीज़ें हैं, जो प्रोसेस है, उसको देख के डिसीजन करते हो कि हाँ इसका प्रोसेस बहुत अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे और आप सक्सेसफुल होंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर तो आपकी सारी लाइफ हेल बन जाएगी। तो जो भी करना है आपको लाइफ में, हमेशा ये याद रखें कि उसका प्रोसेस देखें। अगर आपको प्रोसेस अच्छा लगता है तो आप उसको अचीव करें, उसके बारे में कोशिश करें, उस चीज़ का इंतखाब करें। और अगर आपको एक चीज़ का प्रोसेस ही अच्छा नहीं लगता, मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, उसकी नेचर ही ऐसी है कि वो कंप्यूटर के सामने बैठ ही नहीं सकता, लेकिन उसे डेवलपर बनना है, लेकिन वो कहता है कि जी मैं जो है ना टेक में जाना चाहता हूँ, वो टेक बिलियनर बनना चाहता हूँ, तो ये कैसे होगा। वो उसका तो एक एक घंटा हिसाब होगा, लेकिन उसी बच्चे को आप जाके किसी प्रैक्टिकल फील्ड में या किसी फिजिकल फील्ड में डाल दो, बाहर वाली में, तो वहाँ पे एंजॉय भी करेगा और रिजल्ट्स भी अचीव करेगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल एंड लास्ट लेसन जो कि मैंने 2023 से सीखा कि अगर किसी चीज़ का प्रोसेस आपको अच्छा लगता है तो आप उसमें एक्सपोनेंशियली ग्रो करोगे, और अगर आपको किसी चीज़ का प्रोसेस अच्छा नहीं लगता तो आप कभी भी एक बंदा जो है ना वो 10 साल में जाके वो चीज़ें अचीव करेगा जिसको प्रोसेस अच्छा नहीं लगता, और एक जिसको प्रोसेस अच्छा लगता है वो 1 साल में वो चीज़ें अचीव कर लेगा। एंड दिस इज़ द लास्ट लेसन फ्रॉम 2023। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।